बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं, ये 6.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इनका जो है स्क्वायर रूट हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो देखें, इसका फैक्टराइजेशन हम इस तरह करेंगे कि दो ऐसे इनसे ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 4 आए और ऐड करने से 4 आए। ठीक है, तो वो 2 और 2 है। तो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वो 2 और 2, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, 2x प्लस 2x और ये प्लस 4 अपनी जगह पर। दिस इम्प्लाइज, अब देखें इन दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2। इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये प्लस 2। तो हमारे पास जो है x प्लस 2 यहाँ पर भी रह जाएगा, 2x ज़ा 2x, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखें इन दोनों से ये जो चूँकि कॉमन है तो इनसे एक ले लेंगे और ये जो बाहर रह गए x प्लस 2, इनको भी इकट्ठा कर लेंगे। अब देखें ये हमारे पास 2 दफ़ा है तो इसको हम x प्लस 2 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में है। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो हमने फैक्टराइजेशन तो कर लिया, अब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो x प्लस 2 होल स्क्वायर के बराबर है, तो इस पर भी हमने स्क्वायर रूट लेना है। दिस इम्प्लाई, अब ये जो है बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, x प्लस 4x प्लस 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास इक्वल है। एक और बात यहाँ पर नोट करें कि स्क्वायर रूट से जब भी हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। तो ये x प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अच्छा, स्क्वायर रूट से जो वैल्यू निकलती है वो प्लस और माइनस क्यों होती है, वो इस तरह कि देखिए, अगर 2 स्क्वायर है तो इसका भी आंसर 4 है, और अगर -2 स्क्वायर है तो इसका भी आंसर 4 आता है, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4। तो इसलिए जो है इसके साथ प्लस और माइनस हम लगाते हैं। अब ये पार्ट नंबर 2 को देखें, ये हमारे पास जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, प्लस ये अपनी जगह पर आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वाई, और इस 9 को जो है मैं 3 का स्क्वायर कह सकता हूँ। अगर यहाँ पर हम देखें, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, और ये इसको हम जो है ना प्लस 2ab के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये देखें, ये x प्लस वाई, ये हमारे पास a हो गया a स्क्वायर, ये हमारे पास b हो गया b स्क्वायर। तो प्लस 2ab जो है ना वो इस तरह आएगा कि प्लस 2a हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, और b क्या है, वो 3 है। ठीक है, 2ab, तो 2 3 ज़ा 6 और इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये इसको जो है हमने 2ab के फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ये है कि ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a है ये है और ये प्लस b, इसका हमारे पास ये होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब जो है हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस चीज़ पे हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो है इस पूरे टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3, और इसको जो है हम ब्रैकेट के बाहर प्लस और माइनस दोनों लिख लेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 3 को देखें, इसको मैं जो है एक्स वाई का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, क्योंकि x पर भी स्क्वायर है और y पर भी। ये -8xy अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस ये 4 जो 16 जो है ये 4 का स्क्वायर मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर हमने -2ab फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखें, ये a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर -2a हमारे पास क्या है, वो xy है, और b जो है हमारे पास ये 4 है। इसको जो है ये देखिए, -2 4 ज़ा -8 और xy, तो इस जो -8xy को जो है हमने -2ab के फॉर्म में लिख लिया। अब ये हमारे पास जो है ये a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला है, xy
4 होल स्क्वायर। अब इसी चीज़ पे हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास xy माइनस 4 प्लस माइनस दोनों हम इसके साथ लिख लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 4 को देखें, यहाँ पर जो है हम इस तरह करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसके साथ हमारे लिए जो है प्लस 2ab ज़रूरी है। तो इसको हम इस तरह करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और ये जब मैंने ऐड किया है तो इसी को मैं ये 2 को मैं यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। ये 2 जो है ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि इसका जो प्लस 2ab वाला फॉर्म है वो हमारे पास आ जाए। वो देखें वो इस तरह आएगा प्लस 2 इंटू a, तो a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 1 ओवर x स्क्वायर है, ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, वो कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको मैं x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर कह सकता हूँ। ये फार्मूला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ऐड किया, और ये माइनस 8 अपनी जगह पर, x प्लस 1 ओवर x अपनी जगह पर, यहाँ पर इससे हमारे पास 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर इधर है तो एक 16 को मैं 4 का स्क्वायर कह सकता हूँ, ये देखें माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x, 16 को मैं लिख लूँगा 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस 8 इस इंटू एक्स प्लस 1 और x को मैं माइनस 2ab के फॉर्म में लिख लूँगा, ये 1 ओवर x होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है प्लस ये 4 का स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a एक्स प्लस 1 ओवर x, और b हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह आ जाएगा कि ये देखें माइनस 2 4 सा माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x, ठीक है। तो ये असल में ये a है हमारे पास, ये a और माइनस 2ab है, तो यहाँ पर माइनस, और ये b, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये ओपन करेंगे तो वापस यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब इस पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 5 को देखें, यहाँ पर हमने इस तरह करना है कि किसी भी दो टर्म्स को एक तरफा मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे को फिर दो टर्म्स को जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें x प्लस 3 है, यहाँ पर x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, ये दोनों ये देखें 1 और 2 जब जमा करते हैं तो इससे हमारे पास 3 आता है, और यहाँ पर ये अकेला जो है x प्लस 3 है। तो हम इस तरह करते हैं, ये जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये प्लस 1 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो मल्टीप्लाई होंगे, x एक सा एक्स स्क्वायर, x 3 सा 3x, और इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा x एक सा एक्स स्क्वायर, x 2 सा 2x, 1x सा x, और 1 2 सा 2, और ये प्लस 1 अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, और यहाँ पर भी ये एक्स स्क्वायर 2x और x जो है ये प्लस 3x, और ये प्लस 2 अपनी जगह पर, ये प्लस 1 भी अपनी जगह पर। यहाँ पर अगर हम देखें दो चीज़ें कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x को जो है मैं y के इक्वल ले लेता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा y, तो ये हो जाएगा y इंटू ये इसकी जगह में y और प्लस 2, सॉरी इसके साथ प्लस 2 भी आएगा, और ये प्लस 1 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा, y ज़ा वाई स्क्वायर, y 2 ज़ा प्लस 2y, और ये प्लस 1। अब मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करूँगा, दो ऐसे इनसे ढूंढूंगा जिसके मल्टीप्लिकेशन से 1 आए और ऐड करने से 2 आए, तो वो 1 और 1 है, 1 1 ज़ा 1 और 1 और 1 2, तो y स्क्वायर प्लस 1y प्लस 1y और प्लस 1, इन दोनों टर्म से मैं y कॉमन लूँगा तो y प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ पर मैं प्लस 1 कॉमन लूँगा तो y प्लस
1। दिस इम्प्लाइज इन दोनों से एक y+1 ले लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, ये भी y+1 है। ये अगर 2 दफ़ा है तो इसका मतलब है कि इस पर हम स्क्वायर ले लेंगे, y+1 होल स्क्वायर। अब हमने इसका जो है इस y की वैल्यू को वापस पुट करना है। y को हमने क्या किस चीज़ को हमने y की वैल्यू दी थी, इसको, तो इसकी जगह हम वापस जो है x² + 3x लिख लेंगे और ये +1 इसके साथ आ जाएगा, ये स्क्वायर। ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू है। तो इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर है वो है +-x² + 3x + 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये पार्ट नंबर 6 को देखें। यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ये जो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है इसको ओपन कर लेते हैं। तो एक स्क्वायर ये a² + b², तो 1/x² का होल स्क्वायर और +2। तो वो a b मैं नहीं लिखता, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर किया है, क्योंकि वो जो है कैंसिल हो जाते हैं। ये देखिए x² इंटू ये a हो गया और ये b हो गया, तो वो दोनों कैंसिल। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ +2 लिख लिया। ये -5 इंटू x² - 1/x² + 9/4 अपनी जगह पर आ गया। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। इसका मतलब है कि हमें a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है +2 को ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। x² होल स्क्वायर + 1/x² होल स्क्वायर -2, मैंने यहाँ पर -2 कर लिया। ये +2 अपनी जगह पर और एक हम +2 कर लेंगे, क्योंकि ये 2 हमने माइनस किया है तो यहाँ पर हमने प्लस भी कर लिया। और ये -5 अपनी जगह पर आ जाएगा। ये x² - 1/x² + 9/4 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं देखूं, a² + b² - 2ab हमारे पास वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस पूरे को जो है मैं x² - 1/x² का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, ये यहाँ तक, ठीक है। ये -5 अपनी जगह पर, इन दोनों से जो है 4 आता है वो मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ये x² - 1/x² + 9/4, इसके साथ मैं 4 को ऐड कर लूँगा। ये दोनों जब प्लस होंगे तो 4 आएगा। इसके नीचे 1 होगा, तो इन दोनों का अब हम LCM ले लेंगे। ये हमारे पास जो है x² - 1/x² होल स्क्वायर -5 इंटू x² - 1/x², और ये यहाँ पर ये 4 और 1 है, तो इसका LCM जो है हमारे पास 4 हो गया। और ये 4 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 9 ज़ा 9 प्लस 1 जो है 4 1 ज़ा 4, क्योंकि ये 1 जो है 4 के साथ कैंसिल नहीं होता तो 4 ही रहेगा। तो 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। दिस एम्प्लाइज ये पूरा जो है नीचे वापस आ जाएगा, x² प्लस ये x² - 1/x², यहाँ पर जो है ये प्लस है, ये दोनों प्लस होंगे तो 25/4। अब यहाँ पर अगर हम देखें दिस एम्प्लाइज, तो ये जो है ये a² हो गया। यहाँ पर जो है ये 5/2 का हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं, ये b² हो गया। तो इस चीज़ को, इस टर्म को मैं -2ab की शक्ल में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस, अब 2 हमारे पास इधर नहीं है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई भी कर लूँगा और डिवाइड भी कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 नहीं है, और इस 5 को मैं 5/2 की शक्ल में भी लिखूँगा। तो यहाँ पर इस तरह करने से ये होगा कि ये -5 अपनी जगह पर, ये जो है x² - 1/x² अपनी जगह पर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये a² है -1/x, ये a², ये जो है प्लस b², और ये माइनस, ये 2 हमारे पास
आ गया। ये -2 वाला जो -2ab आएगा। अब यहाँ पर जो है ये a हमारे पास क्या है, ये है, तो वो हमारे पास आ जाएगा x² - 1/x²। और ये 2 जो है ये 5 के नीचे आएगा, ठीक है। ये है 5/2, ये हमारे पास b है। ये -2, ये माइनस जब कॉमन हो गए तो इसका माइनस भी इसके साथ लग गया। ये -2a और ये 5/2 जो है ये b हो गया। यहाँ पर हमें मालूम है कि वो 5/2 है, तो ये a² + b² - 2ab, इस तरह हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये a - b² फार्मूला है, ये b है और ये टोटल a है। तो ये x² + 1/x² - 5/2, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आएगा, ठीक है। -5/2 होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब इस पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस x² + 1/x² - 5/2, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 8 को देखें। यहाँ पर जो है मैं इस वाले फार्मूले को ओपन करूँगा। ये देखें, x² + 1/x² होल स्क्वायर -4 इंटू, इसको मैं जब ओपन करूँगा तो ये x² + 1/x² और +2। a और b मैं नहीं लिखता क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था। और ये +12 अपनी जगह पर। अब ये -4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा x² + 1/x² होल स्क्वायर माइनस ये 4 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x² + 1/x² और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। ये और ये +12, सॉरी ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, तो ये +12 यहाँ पर ही आएगा। अब ये देखें हमारे पास x² + 1/x² होल स्क्वायर -4 इंटू x² + 1/x² +12 और -8 से हमारे पास +4 आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये पूरा टर्म a² हो गया। इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ, तो ये a² + b² और यहाँ पर माइनस है तो -2ab को मैं इस टर्म को जो है -2ab के फॉर्म में लिखूँगा। तो ये -2a हमारे पास है x² + 1/x² और b हमारे पास है 2, तो ये 2 ये देखिए -4 आएगा और ये x² + 1/x² भी इसके साथ आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये a है और ये b है और माइनस का फार्मूला है, तो a - b होल स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका मतलब है प्लस माइनस x² + 1/x² - 2, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये पार्ट नंबर 8 और इसके लास्ट पार्ट को देखें। इसको जो है मैं इस तरह फैक्टराइज करूँगा कि इस टर्म को मैं 2x³ का स्क्वायर कह सकता हूँ। ये देखें 2 का स्क्वायर 4 आएगा और x³ का स्क्वायर x6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 3y³ का स्क्वायर कह सकता हूँ, तो ये a² + b² और यहाँ पर माइनस है तो -2 और a हमारे पास है 2x³, b हमारे पास है 3y³। इस टर्म को मैंने -2ab की शक्ल में लिख लिया। यहाँ पर देखें ये 3x² का स्क्वायर है, ठीक है, ये टर्म, और ये जो है +4y² का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 और y² का स्क्वायर y4, इसी तरह इसका भी 9x4 ही आएगा। यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस का फार्मूला बनेगा, +2a 3x² है और b हमारे पास 4y² है। तो ये इस 24x² को मैंने इस शक्ल में लिख लिया। ये देखिए 2 3 6 6 4 24, ये ही चीज़ वापस आएगा। अब यहाँ पर देखें a - b होल स्क्वायर फार्मूला है, ये a है और ये b है, तो 2x³ - 3y³ होल स्क्वायर, और यहाँ पर a + b होल स्क्वायर फार्मूला है, ये a है हमारे पास, ये 3x² और +4
वाई स्क्वायर। तो ये इसका होल स्क्वायर फार्मूला है। अब इन दोनों पर स्क्वायर है तो मैं एक्स स्क्वायर भी ले सकता हूँ, 2x³ माइनस 3y³ डिवाइड बाई 3x² प्लस 4y²। इन दोनों पर स्क्वायर हैं तो मैं एक ही स्क्वायर इन दोनों पर ले लूँगा। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इम्प्लाइज ये जो है हमारे पास प्लस माइनस ये 2x³ माइनस 3y³ डिवाइड बाई 3x² प्लस 4y² हमारे पास जो है इसका स्क्वायर रूट आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।